Hi guys. Instead of like I am getting so many calls that when I don't know whether we have to wait for tomorrow or so, I mean I'm getting a feel that you are like आपको ऐसा लग रहा है कि कल ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी. So मैंने क्या किया कि मैंने एक वीडियो ही बना दिया. अब कल हम कोई सेशन नहीं करेंगे. आप एक बार ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखना है और किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है. तो सबसे पहले एज गिवन बाय द निफ्ट आप देखोगे निफ्ट ने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है कि निफ्ट की ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कोई मतलब काउंसलिंग से नहीं है. इट्स जस्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जिसमें कि आप रजिस्टर करोगे निफ्ट के लिए कि हम काउंसलिंग में बैठेंगे और कुछ भी नहीं करोगे. यू विल जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ बिटवीन 29 जून टू 5 जुलाई कि आप काउंसलिंग में बैठोगे. इससे निफ्ट को ये पता चल जाएगा कि आपकी कितने बच्चे काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, कितने लोग काउंसलिंग में इकट्ठा हुए हैं, ताकि उनके लिए इजी हो जाए. नहीं तो अभी क्या होता था कि वो रैंक 1 से बुलाना शुरू करते थे, फिर जिन्होंने जिन्होंने किया वो तो ठीक है, लेकिन फिर निफ्ट को बहुत टाइम लग जाता था पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में. अब निफ्ट ने क्या किया, सिंपल कर दिया कि अब आप रजिस्टर कर लो, जितने लोग रजिस्टर कर लोगे. अब जिनका 5,000 आएंगे वो भी रजिस्टर कर लो, जिनका 4,000 अगर आपको काउंसलिंग बैठेंगे मैंने वो भी. ऐसा मत करना कि जिनका 8,000 रैंक है, जिनका 4,000 रैंक है, जिनका 4,500 है, वो ये सोच कर रजिस्टर ना करें कि रजिस्टर करने का फायदा क्या है, मेरे को मिलना तो है नहीं. आप पहले से कुछ मत सोचो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो सब्सिक्वेंट जब काउंसलिंग होगी सेकंड राउंड थर्ड राउंड, तो आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा रजिस्टर करो. सो registration is very important. So first of all you need to register yourself for the counseling. रजिस्ट्रेशन में ज्यादा नहीं, आपसे डिटेल मांगेंगे, आप सिर्फ लिख दोगे. जैसे पोर्टल आई एम श्योर हर साल क्या होता है, जैसे जहाँ पे आप जैसे रिजल्ट चेक करते हो अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के वैसे ही करोगे, और आपको एक यूजर नेम मिल जाएगा, आपका पासवर्ड हो जाएगा, और उसके बाद आप बाद में हमेशा उसी यूजर नेम और पासवर्ड से जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक करोगे. लेकिन अभी वो अपना प्रोसेस बताएंगे. आप जब जाओगे 29 जून को वेबसाइट के ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. नाउ कमिंग टू कि ना कमिंग बैक टू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तो निफ्ट ने हम लोगों को भेज दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए. तो दिस इज निफ्ट 2021 डॉक्यूमेंट, जिसमें कि सारे चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन कर दिया है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 1 कि पेज नंबर 1 से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है. तो सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है द डिटेल्स ऑफ निफ्ट एडमिशन 2021 रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. जैसा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ चुका है, करेक्ट, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का आ चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा. नाउ हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सॉफ्ट कॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट. सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको स्कैन करके देना पड़ेगा, और कोशिश करिएगा कि जो उसका फाइल साइज है वो छोटा हो. बड़ा फाइल साइज रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा फाइल साइज रखोगे तो शायद अपलोड ना हो पाए. तो वो शायद हो सकता है बोल दें कि एक डॉक्यूमेंट 1 MB या 2 MB से ज्यादा बड़ा ना हो. तो प्लीज मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंट साइज बहुत बड़ा ना हो और बहुत हैवी फाइल्स ना बना लें आप. नाउ क्लास 10th का मार्कशीट, आप MFM को हो या MDesk को हो या BDesk के हो, क्लास 10th का मार्कशीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सेल्फ अटेस्ट करना ही करना है. सो क्लास 10th मार्कशीट जिस भी बोर्ड से पास हुआ, अगर आप ओपन स्कूल से पास आउट हुए, आप ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड है, जो 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 भी बोर्ड है आपका 10th का मार्कशीट चाहिए होगा. सो नाउ इट इज रिटन दैट अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड वेयर शी हैज. तो जो 10th में सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट भी होता है. तो दोनों चीज आपको रेडी रखना है, 10th का सर्टिफिकेट भी मार्कशीट भी, दोनों चीज. जो स्टूडेंट क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं या 12th का मार्कशीट है उनके पास, वो भी देखिएगा कि अपना पासिंग सर्टिफिकेट भी हो आपके पास और आपका मार्कशीट भी हो. लेकिन जो अभी पास नहीं किए उनके लिए क्या करना है वो बता दे रहे हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया. तो एनीवे जो लोग पास कर गए या जो MFM के हैं, MDesk के हैं, वो अपना प्रॉपर बैचलर इन डिजाइन का सॉरी वो अपना प्रॉपर अंडर जो क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों, इसमें कहीं भी एज सच अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि क्या क्या चाहिए. और मतलब अभी इसके सिवाय उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ऐसा कुछ भी मेंशन मैं तो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि कुछ भी मेंशन है कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोई भी चीज और होना चाहिए. उन्होंने बस ये मेंशन किया कि क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए. अगर आपके पास क्लास 12th का मार्कशीट नहीं है तो आपको एनेक्सर 1 फिल करना पड़ेगा, जो हम आगे बताएंगे कि आपके पास आपको आगे क्या करना है. नाउ आपका एकेडमिक फीस ये अभी आपको रेडी रखना है 1,67,250 रुपीज, जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, और जो NRI में अप्लाई कर रहे हैं उनको 9,25,200 रुपीज उनको रेडी रखना है. ठीक है, ये आपको दोनों कंडीशन में. और जो आपका ये फीस है 6,55,000, ये आपको रेडी रखना है. अगर आप NRI कैटेगरी से निफ्ट पटना, कांगड़ा, भोपाल, कन्नूर, शिलोंग, जोधपुर, भुवनेश्वर, पंचकुला, इन सब सेंटर में अगर आप NRI कैटेगरी से ले रहे हो एडमिशन, तो आपकी फीस होगी 6,55,000.
और अगर आप NRI कैटेगरी से बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली कहीं भी ले रहे हो और, तो आपकी फीस होगी 9,25,200 रुपीज। और अगर आप जनरल से ले रहे हो, नो मैटर यूर SC, ST, OBC, जनरल, PWD, फीस 1,67,250 रुपीज। ये आपको रेडी रखना। नाउ PWD बच्चे जो भी हैं, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना आप एक बार चेक चेक करोगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 तरह का फॉर्म है, फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7। तो आप जिस भी कैटेगरी के डिसेबिलिटी में आते हो, आप उस फॉर्म को आप चेक करो कि आप किस कैटेगरी में डिसेबिलिटी में आते हो। आपको डिसलेक्सी है, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली प्लीज चेक इट। निफ्ट बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। ठीक है। नाउ OBC जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, एक तो OBC में अगर आपके पास क्रीमी है तो क्रीमी OBC इज कंसिडर्ड एज अ जनरल। अगर आपके पास OBC आपके पास नॉन क्रीमी है तभी आप इसको करेंगे। और आप चेक कर लो कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो डेट होना चाहिए OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट का, वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट है तो प्लीज विदाउट एनी डिले गो टू द ऑफिस जहां से आपका पिछला सर्टिफिकेट बना था, और वहां पे आप अपना सर्टिफिकेट फिर से बनवाओ, क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है। EWS का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उनको क्या सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अथॉरिटी 2021 2022। तो ये सारे चीज एक बार आप पढ़ो। जो EWS स्टूडेंट्स हैं जो डोमिसाइल कैटेगरी के हैं, वो अपना डोमिसाइल का, जो बच्चे बिहार से हैं या जो बच्चे जहां जहां डोमिसाइल होता है, जैसे दिल्ली में कोई डोमिसाइल नहीं है, बॉम्बे में कोई डोमिसाइल नहीं है, जो जो डोमिसाइल सीट होती है, जैसे भुवनेश्वर है, श्रीनगर है, पटना है, ये सारे डोमिसाइल सीट होते हैं। अगर आप वहाँ पे गए हुए हो, अगर आप वहाँ पे के हो, 12th पास किए हो, तो अपना डोमिसाइल यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू वार्ड ऑफ NRI, वार्ड ऑफ NRI में उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है वार्ड ऑफ NRI में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लिखा है कि सीट्स रिमेनिंग अनफिल्ड इन NRI कैटेगरी आफ्टर द प्रोसेस विल बी ऑफर्ड। सो अब हो सकता है कि निफ्ट दिल्ली का NRI कैटेगरी का फैशन डिजाइन और फैशन कम्युनिकेशन बचा ही ना हो, तो वो आपको ऑफर नहीं होगा। जितने सीट्स बचे होंगे वो आपको सारी सीट्स ऑफर होंगी ना। जो जो आपको चाहिए उसमें अंडरटेकिंग है, जो एनेक्चर 8 है, जो अंडरटेकिंग आपको साइन करना पड़ता है, उस एनेक्चर पे हम आएंगे दोबारा। कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ स्पॉन्सरिंग पर्सन, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, अगर सपोज उसके पास वीजा पे काम कर रहे हैं, अगर वो वीजा है उनके पास तो वीजा वो लगाएंगे। अगर सपोज उनके पास कोई कार्ड है, एमिरेट्स कार्ड है या कोई कार्ड है, तो वो आपको कार्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पासपोर्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। सो पासपोर्ट कॉपी होता ही होता है। इनकम टैक्स डिटेल, ये लास्ट ईयर उन्होंने बोला था इनकम टैक्स का जो डिटेल है वो एनेक्चर 8 पे ही डाल देना, लेकिन इस साल उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि इनकम टैक्स डिटेल होना चाहिए ऑफ स्पॉन्सरिंग। अभी इनकम टैक्स डिटेल में उनका इनकम टैक्स का पेपर होना चाहिए या इनकम टैक्स का सिर्फ नंबर होना चाहिए, जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है, US में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, वो नंबर होना चाहिए, दैट इट्स नॉट श्योर। सो फॉर सेफर साइड व्हाट यू शुड डू कि एक तो अंडरटेकिंग आप ले लो जो एनेक्चर 8 है प्रॉपर साइन करके, दूसरा पासपोर्ट का कॉपी और वीजा का कॉपी, अगर सिर्फ पास वहाँ के सिटीजन है तो पासपोर्ट, अगर इंडियन है जो वीजा पे काम कर रहे हो तो वीजा और पासपोर्ट दोनों, अगर UAE में रहते हैं या कहीं और रहते हैं या कार्ड है तो डेफिनेटली उस कार्ड उसको अटेस्ट भी करवा लें, किसी सॉलिसिटर से, वकील से नोटराइज करवा लें। ऐसा भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन 100% आज ना कल वो आपसे बोलेंगे कि नहीं वो वाला जो आपने सर्टिफिकेट दिया था या वो दिया था वो अटेस्टेड कॉपी हमें चाहिए होगा जब आपका जब कॉलेज खुलेगा और अब जब जाओगे। इनकम टैक्स डिटेल अभी मेरे हिसाब से आप अपना जो उनका इनकम टैक्स का रिटर्न है या कुछ भी है अगर वो है तो मंगवा लो, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया, आई डोंट नो क्योंकि कभी इन्होंने मेंशन नहीं किया था, हमेशा एनेक्चर 8 पे लिखना होता था कि ये टैक्स नंबर है, लेकिन इस साल इन्होंने मेंशन किया कि इनकम टैक्स डिटेल होना चाहिए। अब डिटेल का मतलब पेपर से या सिर्फ पैन नंबर जैसा कोई नंबर उनको चाहिए, दैट वी डोंट नो, दैट विल सी लेटर ऑन, जब हम लोग जब हमारा ओपन होगा फॉर्म भरने के लिए, जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा क्या है। अभी आप ये तीनों चीज मंगवा के रख लो, जैसे पासपोर्ट का कॉपी, वीजा का कॉपी, इसको अटेस्ट करवा लेने के लिए बोल देना, क्योंकि नहीं करवाओगे तो बाद में हो सकता है इशू हो जाए। तो प्लीज आस्क देम टू गेट इट सिग्नेचर एंड स्टैम्प। अभी मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे, लेकिन 100% बोलेंगे वो। नौ सारा डिसेबिलिटी का फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म फॉर्म 5 भी डिसेबिलिटी का है, फॉर्म 6 भी डिसेबिलिटी का है, फॉर्म 7 भी डिसेबिलिटी का है। सो ये जितने भी फॉर्म है, और ये लास्ट में डिसलेक्सिक कैंडिडेट है। तो आप जिस जो भी कैटेगरी में आपका एलिजिबिलिटी है, जो आपका हैंडीकैप का, उस वाले फॉर्म को आप सबमिट करोगे। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। यकीन मानिए अगर ये फॉर्मेट नहीं होता है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं ये फॉर्मेट में नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे। तो फॉर्मेट प्लीज चेक करिएगा कि यही वाला फॉर्मेट हो। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे डिसलेक्सिक एसोसिएशन का नंबर दिया हुआ है, जो कि दिल्ली NCR में सबसे नंबर 5th है, द डिसलेक्सिया एसोसिएशन
ऑफ इंडिया, ये नंबर 5 वाले में आप जाओगे, वहां पे आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का है, बहुत सारे लोग के पास मूलचंद का होता है, वो काम नहीं आता है। अगर इन सब में से आपने कहीं पे भी बनवा रखा है तो वो काम आएगा। अदरवाइज इस फॉर्मेट से अगर आप एम से बनवा लेते हो तो हम लोग जनरली देखते हैं कि वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, एंड फिर भी ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ ये सारे फॉर्मेट्स में ही होना चाहिए, और यहाँ पे ये डेट ऑफ इशू हमेशा देखिएगा कि डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल या उसके बाद का हो, अदरवाइज नहीं। और आप बहुत सारे लोग ओबीसी में आप लोग अगर अप्लाई किए हुए हो, आप लोग देख लेना कि वो नेशनल ओबीसी हो, ऐसा नहीं हो कि आपका स्टेट ओबीसी हो, वो नेशनल ओबीसी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अपना अपना आप ईडब्ल्यूएस चेक कर लेना कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन्हीं को वैलिड होगा जिनके पास वैलिड फॉर द ईयर 2020 और 2021 लिखा हुआ हो, और जो इनकी एलिजिबिलिटी है जैसे कि 5 एकड़ ऑफ लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट, ये सब चीज आप एक बार चेक कर लेना कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि हम इस कैटेगरी में भी नहीं है और हमारा एडमिशन भी रुक गया। और अगर आप हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सर्टिफिकेट को इस तरीके से बनवाओ। नाउ कमिंग हियर, ये एनेक्चर 1 है, जिसको कि लिखा है कि 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इस बार ये जरूरत पड़ेगा क्योंकि उनके पास बोर्ड्स का मार्कशीट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है दैट आई हैव माई वार्ड हैज अपीयर्ड इन क्लास 12 फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर, और अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप ये 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे ध्यान रखिएगा, ये ऊपर जो स्टैम्प है और ये एनेक्चर 1 ये सब सब लिखा हुआ आना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना कि ये टाइप करवा देना, ये सब कुछ होना चाहिए जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इसमें से अगर किसी में भी आपका है कि आपका कोई पेपर मिसिंग है, क्वालिफाइंग मिसिंग है, आपके पास था लेकिन अभी नहीं है आपके पास, और कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, एमएफएम हो या एमडेस हो या बीडेस हो, आप देखो कि इसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट निफ्ट में मांगा है वो नहीं है, तो ये फॉर्म आपको भरना जरूरी है 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, और आपको साइन भी करना है। इसमें डेट कोई भी हो सकता है, जो डेट को आप ये करवा रहे हो, जो भी डेट, अगर आज भी अगर आप स्टैम्प पेपर बनवा रहे हो तो आज का ही डेट डालो, जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन का डेट डालो जिस दिन काउंसलिंग हो, या आप आज का भी डेट डाल सकते हो। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपका एज 18 ईयर से कम है तो आपके पेरेंट्स साइन करेंगे इसके ऊपर। सो प्लीज इंश्योर कि आप 18 के नीचे हो तो आप खुद साइन नहीं करोगे, पेरेंट्स साइन करेंगे अगर आप माइनर हो तो अगर आपके पास, तो मोस्ट आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस बार ये करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास आपका मार्कशीट तो है नहीं। तो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू हु आर नॉट पास्ड आउट, या जैसे अगर आप सपोज आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अगर अभी आपको डिग्री नहीं मिली तो भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो और अगर आपके पास सब कुछ है तो इसको आप अवॉइड करो, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप करो। ये उस कंडीशन में आई थिंक ये नहीं मानते हैं जिस कंडीशन में आपके पास, आप नहीं कह सकते हो कि मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है तो आप इसके थ्रू, ये सिर्फ एजुकेशनल और उसके लिए ही होता है, मतलब अगर आपका वो क्वालिफिकेशन वाला, लेकिन ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसको अप्लाई कर दो और बोले कि नहीं ठीक है बाद में इसको सबमिट कर देना, आपका एडमिशन ले लेते हैं। वो आपको शुरू में ही करना पड़ेगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो जो स्टूडेंट्स का वो और इसमें जो जो एड्रेस लिखा हुआ है एड्रेस वही डालिएगा, कोशिश करिएगा जो आपका एड्रेस निफ्ट के फॉर्म पे आपने भरते वक्त किया था। नाउ यहाँ पे लिखा है सीकिंग एडमिशन टू, नेम ऑफ द कोर्स, जहाँ पे भी नेम ऑफ द कोर्स लिखा है वहाँ पे वो कम्युनिकेशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन और फैशन डिजाइन नहीं भरना आपको। अगर अंडर ग्रेड हो तो बीडेस भरना है, बैचलर इन डिजाइन, पोस्ट ग्रेड हो एमडेस, मास्टर इन डिजाइन, मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट, जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स को आप यहाँ पे फिल करिएगा। मास्टर एमएफएम हो, एमएफ टेक हो, बीएफ टेक हो, जो भी कोर्स है वो सिर्फ वो करना है आपको। ये सब नहीं मेंशन करना है कि आपका कोर्स क्या था और आप क्या लेना चाहते हो, यहाँ पे आप सिर्फ वो कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नाउ एनेक्चर 2 सबको भरना है, इसमें कोई भी वो नहीं है। एनेक्चर 2 इज सॉरी एनेक्चर 2 इज एंटी रैगिंग। इसमें आपको अपना ये रोल नंबर, मेरिट रैंक में अपना कॉमन मेरिट रैंक डालिएगा, सीकिंग एडमिशन इन द प्रोग्राम ऑफ बैचलर इन डिजाइन, मास्टर इन डिजाइन, जो भी आपको करना है। डे मंथ ईयर में अगर आप आज भर रहे हो तो आज का भी कर दो, लेकिन जनरली कोशिश करिएगा कि उसी दिन, जिस दिन हम लोग को ये फॉर्म सबमिट करना है उसी दिन का करें। डेट उसी दिन का डालना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आप ही का होगा, सिग्नेचर मदर फादर, जो आपके मदर फादर है उनमें से किसी एक का सिग्नेचर होगा, फादर का होगा तो मदर कैंसिल कर देना, गार्जियन कैंसिल कर देना। फादर का है तो अगर मदर का है तो फादर और गार्जियन कैंसिल कर देना। बहुत सारे बच्चे अपने गार्जियन के साथ रहते हैं तो मदर और फादर भी कैंसिल कर देंगे, जो भी हो, जिसके साथ भी रह रहे हो और जो साइन कर सकता है वो करेगा। सिग्नेचर और विटनेस में 2 लोगों का सिग्नेचर, फोन नंबर और एड्रेस कोशिश करिएगा कि डाल दें। और अगर एड्रेस नहीं भी डालना, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि इसमें एड्रेस डालना है या नहीं डालना,
लेकिन सिग्नेचर ऑफ विटनेस में नाम और फोन नंबर तो होता ही होता है 100%। तो कोई भी हो सकता है, दादा हो सकते हैं, दादी, चाचा चाची, दुकान वाले, कोई भी हो सकते हैं इसके अंदर। इसमें बस सिग्नेचर होना चाहिए 2 लोगों का और फोन नंबर होना चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर रिफंड अगेंस्ट, तो ये रिफंड वाला जो है आपको अभी भरना पड़ेगा, जिसमें आप करते हो कि आपको मालूम है कि जो आपका रिफंड का अमाउंट है वो इतना ही रिफंड का अमाउंट होता है, और ये आपको प्रोसेस पता है, ताकि कल को आप ना बोलो कि नहीं आप मेरा फुल रिफंड करो और आपका डेट निकल चुका हो तभी आप फुल रिफंड मांगो। तो ये रिफंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कॉमन मेरिट रैंक आपको लिखना है, कैटेगरी मेरिट रैंक अलग लिखना है। सपोज कॉमन मेरिट रैंक आपका है 1500, तो 1500 लिखो। कैटेगरी मेरिट रैंक 1350 है तो 1350 लिखो। रोल नंबर, नेम, प्रोग्राम, वंस अगेन बीडेस लिखेंगे। टेलीफोन नंबर विद पिन, अगर टेलीफोन नंबर विद स्टडी कोड, अगर घर में लैंडलाइन नहीं है तो कुछ मतलब वरना नॉट अवेलेबल लिख देना। मोबाइल नंबर अपना, ईमेल एड्रेस अपना, सब कुछ कैपिटल में लिखना, सब कुछ कैपिटल में। ठीक है, कोशिश करना है कि सब कुछ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से बड़े, ब्लू बॉल पेन सेफेस्ट होता है। परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे अपना घर का एड्रेस विद पिन कोड, फोन नंबर ऑलरेडी दे चुके, विद पिन कोड लिखना है। एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में आपको अपना सिग्नेचर करना है। प्लेस, न्यू दिल्ली को तो न्यू दिल्ली, पटना के हो तो पटना, राजस्थान के तो राजस्थान, जो भी यहाँ पे भरना है भर सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ नो रिप्रेजेंटेशन एट लेटर स्टेज विल बी एंटरटेन बाय इंस्टीट्यूट, नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन रिगार्ड विल बी मेड अंडर एनी सेंटर। तो आप इन सब चीज को ध्यान से पढ़ के आप करिएगा। तो ये आपको अंडरटेकिंग फॉर रिफंड अगेंस्ट विड्रॉवल आपको भरना है, अभी इसको साथ साथ भरना है। नाउ दिस इज एनेक्चर 6। उन्होंने मेंशन कर दिया कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो वो इसको फिल कर सकता है एनेक्चर 6। तो आप एनेक्चर 6 कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर विद स्टैम्प, बिना स्टैम्प का काम नहीं चलेगा, वो करना है। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अटेस्टेड बाय मेडिकल ऑफिसर, तो फोटोग्राफ के ऊपर भी स्टैम्प और साइन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस आपको भरना है। पहले सिर्फ स्टेट, पहले होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराइए, लेकिन उन्होंने अब नया डाल दिया बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है। और ये आप बाद में नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि इसको हम बाद में सबमिट कर दें, इसको भी आपको साथ में ही सबमिट करना पड़ेगा। इट्स इजी। एज एंड बर्थ ऑफ प्लेस सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक में लिखना है। प्लीज मेक श्योर सब कुछ जनरली जहाँ पे भी भर रहे हो ब्लॉक में ही भरो, स्मॉल में भरने की जरूरत नहीं है। हैंडराइटिंग अच्छा लगना, कटिंग करने की कहीं जरूरत नहीं है, कोई कटिंग नहीं करना चाहिए। Now this is annexure 8. Annexure 8 is just for NRI students. यहाँ पे आई जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, लाइक आई सुमित सौरभ सर्टिफाई दैट आई एम एनआरआई फॉरेन नेशनल सार्क, अब जो भी है उसको टिक कर देंगे, या जो नहीं तो बाकी को कट कर देंगे। वहां पे अपना एड्रेस लिख देंगे जहाँ पे भी रह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई सुमित सौरभ डू हियर बाई सर्टिफाई दैट आई एम विलिंग टू बियर द एक्सपेंडिचर ऑफ माई। अगर पापा आपके खुद ही एनआरआई है तो सिर्फ चाइल्ड वो वार्ड को कट कर देंगे, और अगर कोई और है तो वो चाइल्ड को कट कर देगा। अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना, और यहाँ पे जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के, सपोज वो यूएसए में है तो यहाँ पे लिखेंगे SSN नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे वो अपना इंडिया का पैन नंबर देते हैं, जिस भी कंट्री में है, एमिरेट्स में है तो अपना एमिरेट्स नंबर देंगे, तो जहाँ के भी वो रेजिडेंट है वहां का देंगे। डेट जब भी वो दे रहे हैं, प्लेस जो भी प्लेस में वो रह रहे हैं, एड्रेस अपना वहां का प्रॉपरली मेंशन करेंगे यहाँ पे, और नेम एंड सिग्नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स। तो इतने सारे ही डॉक्यूमेंट हैं, ये ज्यादा टफ नहीं है इकट्ठा करना, ये इजी है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे जैसे ज्यादातर आप लोगों का क्वेश्चन यही आ रहा है कि रैंक में क्या लिखें, तो कॉमन मेरिट रैंक जहाँ लिखना है, कुछ नहीं लिखा तो कॉमन, और जहाँ पे लिखा है कॉमन और कैटेगरी दोनों लिखना है वहाँ पे दोनों लिखिएगा। अपने जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को तो और कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू करना है, लेकिन अगर ओबीसी, नॉन क्रीमी हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, अपने पेपर इस फॉर्मेट में प्लीज कोशिश करिए कि आए। बिना फॉर्मेट के वो लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, सबको स्कैन करो। अप्रूवल के लिए आप सब कुछ फिल करके फोटो क्लिक करके आप मुझे भेजोगे, मैं चेक ही नहीं करूंगा। तो अगर आपको अपना अप्रूवल देना है कि सर मेरा फॉर्म ठीक फिल हुआ नहीं, तो मैं अपने लेवल पे, मैं निफ्ट तो हूँ नहीं, मैं अथॉरिटी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पे विद ऑल माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों का ये चेक कर लूंगा कि आप लोगों ने सही भरा है नहीं भरा। कोशिश करिएगा कि जेल पेन ये सब से ना भरें, बॉल पेन से ही भरें। जेल पेन को जनरली नहीं वो मानते हैं कि, और जो भी सपोज अभी आप फॉर्म भर रहे हो, जो जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सारे का फाइल बना लेना, क्योंकि जब आपका कॉलेज खुलेगा तो वो सब ओरिजिनल आपसे मांगेंगे। वो आपको ऐसा बोलेंगे कि नहीं अभी मेरे को नहीं पता, जिस दिन खुलेगा उस दिन सबका सॉफ्ट कॉपी भी मांगेंगे फिर से, और वो हार्ड कॉपी चेक भी करेंगे। तो प्लीज कीप ऑल द डॉक्यूमेंट सेफ। जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आप मंगवाओगे, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अभी उनसे स्कैन करके भी मंगवा लीजिए, और साथ साथ में आप उनको बोलो कुरियर भी कर दें, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी भी आ जाए।
फिर से बोल रहा हूँ, अभी इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये अटेस्टेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हर साल वो बोलते थे कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, या तो इंडियन काउंसलेट से, या सॉलिसिटर से, या अटर्नी से, या जो भी ऑथोराइज पर्सन है, लॉयर है वहाँ के, उनसे अटेस्ट होना चाहिए। तो अटेस्टेशन अपना पासपोर्ट का कॉपी करवा लेंगे तो बेटर रहेगा। और अपना टैक्स वाला, जैसे मैंने बोला, इन्फॉर्मेशन राइट नाउ आई डोंट नो कि उन्होंने पेपर मांगा या नहीं, लेकिन अगर पेपर दे देते हैं, वो बहुत लोगों को पेपर देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो देखते हैं। लेकिन अभी जहाँ पे एनेक्चर 8 में जहाँ भरना है उनका टैक्स डिटेल, वो तो भरना ही है। ऐसा ना हो कि वो बोले नहीं मैं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो होता कॉन्फिडेंशियल है। बट रेस्ट एश्योर्ड, निफ्ट कभी उनको फोन नहीं करता, निफ्ट कभी कॉल करके नहीं पूछता है कि अब आपका टैक्स का डिटेल बताओ या कितना इनकम है बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं पूछता। बस डॉक्यूमेंट्स रियल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। तो अपना 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप 12th पास हो तो मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये पासिंग सर्टिफिकेट रेडी रखना। पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लास्ट ईयर भी मांगे तो लास्ट ईयर कुछ बच्चों के पास नहीं था, प्रॉब्लम हो गई थी, तो पासिंग सर्टिफिकेट भी रखिएगा। और जिनके पास 12th का भी कुछ भी नहीं आया ना, मार्कशीट ना पासिंग सर्टिफिकेट, वो अपना एनेक्चर 1 प्रोविजनल एडमिशन का फिल करके प्रॉपरली रख लेंगे, नॉन जुडिशियल 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, और नोटराइज होगा वो। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप इकट्ठा कर लो, उसको आप स्कैन करके रख लो। जहां तक फीस डिपॉजिट का बात है, आई डोंट नो कि मतलब आई डोंट थिंक कि फीस डिपॉजिट अभी रजिस्ट्रेशन के दिन होगा। फीस डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन के दिन नहीं होगा मोस्ट लाइकली। आप रजिस्टर कर लोगे तो बोलेंगे इस दिन से इस दिन के बीच में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालो, इस दिन से इस दिन के बीच में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपना फीस पे कर लो। अभी उन्होंने इसके अलावा और कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्या प्रोसेस होगा, फर्स्ट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, सेकंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, फीस क्या कब डिपॉजिट करना है, क्योंकि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। वो जब डिटेल्स आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने लिख दिया है कितना फीस आपको शुरू में रेडी रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या मुझे एजुकेशनल लोन पहले मिल जाएगा, तो वी डोंट थिंक कि आपको एजुकेशनल लोन पहले मिलेगा। एजुकेशनल लोन जो होता है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जब फीस दे देते हो, जब आपको निफ्ट से एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद ही आपको एजुकेशनल लोन ऑफर होता है। आपको बैंक एजुकेशनल लोन उसके बाद ही देती है, एजुकेशनल लोन उसके पहले नहीं मिलता है। सो यू हैव टू कलेक्ट द फीस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, एंड वंस यू गॉट द लाइक सबमिटेड द फीस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, निफ्ट अपने आप आपको बताएगा ये सारे बैंक से जहाँ से आप एजुकेशनल लोन अपना ले सकते हो। सो यू कैन देन चेक इट आउट। बट फॉर नाउ जो जनरल कैटेगरी का फीस दिया हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का दिया हुआ है। और जो एनआरआई कैटेगरी का फीस 9,20,250 आई गेस है जो भी है, वो पूरे ईयर का दिया हुआ। तो एनआरआई स्टूडेंट ऑलवेज डिपॉजिट द फीस ऑफ द होल ईयर, and the general student and rest of the students submit the fees for first semester, and when they get into second year they will submit the fees of the second semester. So this is the process. आपका अगर आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप अभी फीस नहीं सबमिट करोगे, फीस तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा अभी ही सारा, जो जिस भी कैटेगरी में आपको फीस देना होगा। निफ्ट ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, लेकिन वो सब कुछ वैलिड होगा जब आप निफ्ट में चले जाओगे, अभी नहीं ऑफर होगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यू हैव टू इंश्योर कि उतना फीस आपके पास हो। अभी आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो कि हम इसको पार्ट पेमेंट कर दें या कुछ। राइट नाउ यू हैव टू डिपॉजिट द कंप्लीट फीस। और ये जो फीस आपका डिपॉजिट होता है ये भी ऑनलाइन फीस होता है। आप आई गेस वो आपको ऑप्शन देंगे क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको फीस डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के दिन यू हैव टू सबमिट, बस आपको रजिस्टर करना होगा कि हाँ मैं निफ्ट की काउंसलिंग में बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। सो दिस इज द प्रोसेस। मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, अब जस्ट गो थ्रू इट। और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। इन फिलहाल जून 29 से लेकर 5 जुलाई तक आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और उसके बाद के बाकी के प्रोसेस आपको बताएंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या रेडी करने, वो डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर दीजिए। कोई और डाउट होगा तो मैं आपसे फिर से बात करूंगा 1-2 दिन बाद। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ऑल दीज थिंग्स डन। थैंक यू सो मच।